नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलेशुता अनुदेशक समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन मोहान रोड लखनऊ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन पीरियड का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो हमारे जो भी बच्चे दिव्यांग हैं, हमारे परिवार में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो हम उस बच्चे को इस लॉकडाउन पीरियड में घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी सिखा सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। इससे अच्छा अवसर शायद हमें आगे ना मिले, क्योंकि हम सब घरों में हैं और हमारे पास पर्याप्त टाइम है कि हम अपने बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा सकें। हमारे दृष्टि दिव्यांगजन बच्चे जो कि दृष्टि के अभाव में पूरी तरह से अदर सेंसेस पे डिपेंड होते हैं, दूसरी ज्ञानेंद्रियों पे निर्भर रहते हैं, तो इसलिए सबसे जरूरी है उन बच्चों के लिए ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। लेकिन ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज लेके आया हूं, जो एक्टिविटीज आप घर में भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को उनकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनको विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उनकी जो सुनने की क्षमता है, जो उनकी सुनने की शक्ति है, उसमें कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उसको विकसित किया जाए। तो हम सभी के पास में मोबाइल घर में रहते हैं, अमूमन सभी के घर में मोबाइल है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास भी एक मोबाइल है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ने मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने बच्चों में क्या डेवलप करें, चिड़ियों की आवाज़ पहचानना डेवलप करें। तो चिड़ियों की आवाज़ पहचानने के लिए मैंने अपने YouTube पे सर्च किया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड साउंड। तो वर्ड के जो साउंड हैं वो हमारे पास आ गए हैं निकलकर। हम अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर उस पर प्ले करेंगे, उसको ओपन करके खोलेंगे, ये स्पैरो की साउंड है जो हमारे सामने आ रही है। बच्चे से हम बोलेंगे कि बेटा ये स्पैरो, जो कि जिसे गौरैया बोलते हैं, गौरैया का साउंड है। बच्चा बड़े ध्यान से इसको सुनेगा। अगली साउंड पीकॉक, मोर की साउंड है। इस तरीके से हम बच्चे को डिफरेंट साउंड, क्योंकि ये प्रॉपर एक चिड़ियों की आवाज ही हमारे सामने हमारे पास खुल के आई है, क्योंकि हमने चिड़ियों की आवाज सर्च की। एक चिड़ियों की आवाज को ही हम अलग अलग चिड़ियों की आवाज को बच्चों को पहचानवाएंगे कि बच्चे ये जो है मोर का साउंड है, मोर की आवाज है, और ये जो है गौरैया का आवाज है। उसके बाद में जब हम बच्चों पे सारी एक्टिविटी चिड़ियों की आवाज पहचानवा देंगे, तो एक इवैल्यूएशन, एक मूल्यांकन होना भी जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं, हम बीच में से एक साउंड ओपन करेंगे और पूछेंगे बच्चे से कि बेटा ये कौन सी साउंड है। अगर बच्चे ने पहचान लिया, उसने बोल दिया कि मम्मी या पापा ये मोर की साउंड है, या गौरैया की साउंड है, या तोते की साउंड है, जो भी है, अगर उसने बोल दिया तो इसका मतलब हमारा बच्चा उस एक्टिविटी में पारंगत हो गया है। ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की साउंड ले सकते हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप के मोटर व्हीकल्स की साउंड ले सकते हैं, जिससे कि उसकी जो सुनने की इंद्री है वो प्रॉपर विकसित हो सकती है। तो कोशिश करें इस खाली टाइम में उन बच्चों के लिए डिफरेंट अलग अलग साउंड लेकर आएं और उन अलग अलग साउंड को पहचानने की कोशिश करें। अगर आप मैंने एनिमल की साउंड इसलिए साथ में ली कि जानवरों की साउंड से वो परिचित हो, चिड़ियों की साउंड इसलिए ली क्योंकि चिड़ियों की साउंड से परिचित हो। जैसे ही वो परिचित हो जाएगा, वो अपने वातावरण में उन चीजों को पहचानने लगेगा। नेक्स्ट, अगला जो मेरी एक्टिविटी है वो है जो हमारे दृष्टि दिव्यांगजन बच्चे हैं, वो किचन में भी इधर उधर घूमते हैं, घर में, पूरे घर में वो घूमते हैं। अगर हम उन्हें रिस्ट्रिक्टेड ना करें, हम उन्हें रोके ना, तो पूरे घर में इधर उधर घूमते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो उनको जो है टच सेंस उनका डेवलप किया जाए, और टच सेंस के माध्यम से उनको डिफरेंट टाइप की जो किचन की सामग्री है उनसे भी परिचित कराया जाए।
अभी मैंने आपके सामने कुछ दालें रखी हुई हैं। ये जो हम परिचय करवा रहे हैं, जो ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण करवा रहे हैं, वो दालों से ही रिलेटेड है। उसमें सभी दालें होंगी। अगर मसाले लेना है तो सभी मसाले होंगे, दालें होंगी तो सभी दालें होंगी, अनाज लेना चाहते हैं तो उसमें अनाज होंगे। लेकिन आप अभी ऐसा मत करिए कि एक अनाज दे दिया, एक दाल दे दी और एक मसाला दे दिया, है ना। अगर हम उसे सभी मसालों से परिचित करवाना चाहते हैं तो एक साथ हम सभी मसालों को लेके बैठें, जिससे कि एक मसाले से दूसरे मसाले में उसे अंतर भी पता हो और ये भी पता हो कि ये मसाला है। तो अभी हमारे पास कुछ दालें हैं। तो सबसे पहले मैंने बच्चे को दाल दी एक और उसको टच करवाया। बच्चे ने उसको टच किया और टच करने के बाद उसका टेक्सचर पहचान लिया। ठीक है, टेक्सचर पहचान लिया और टेक्सचर पहचानने के बाद में बच्चा अब आगे अगली एक्टिविटी क्या कर सकता है, उस बच्चे को उसकी स्मेल सेंस को डेवलप करने के लिए उस बच्चे को हाथ में उस दाल को देंगे और वो उस दाल की खुशबू लेने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं ले रहा हूं, खुशबू लेने की कोशिश करेगा। फिर दूसरी दाल दी, दूसरी दाल भी उसने हाथ में ली, उसका टेक्सचर देखा, उसकी बनावट हाथों से पहचानने की कोशिश करी, फिर उसको स्मेल किया। तीसरी दाल, चौथी दाल, जो भी जितनी दालें आप देना चाहते हो उसके टेक्सचर से पहचानेगा और साथ साथ में उसे स्मेल भी करेगा। और अगर जरूरत पड़ती है तो उसको आप टेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसके एवेल्यूएशन के लिए, इसके मूल्यांकन के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने 10 दाने एक दाल के दिए और 10 दाने दूसरी दाल के दिए। ठीक है, अब बच्चे से बोला कि आप इन दोनों में से जो अलग अलग दालें हैं उनको, जो 2 डिफरेंट दालें हैं उनको अलग अलग, एक जैसी दालों को एक तरफ करो। बच्चा टेक्सचर से पहचानेगा और उन दालों को अलग करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब उसका जो टेक्सचर सेंस है वो डेवलप हो रहा है, उसका जो स्पर्श शक्ति है वो डेवलप हो रही है, टेक्सचुअल सेंस है वो डेवलप हो रहा है। दालों को अलग करेगा। अब जो अलग की गई दालें हैं, बता दिया कि अरहर की दाल आपने अलग की है, मसूर की दाल अलग की है ना। इन दालों में, अरहर की दाल और मसूर की दाल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक जैसी दालें आप उसे मत दीजिएगा। जैसे कि आपने अरहर की और चने की दाल दे दी, अरहर की और मटर की दाल दे दी, अभी उसको एक जैसी दाल नहीं देना है, अभी अलग अलग दालें देनी है जो टेक्सचर से अलग पहचान में आए। क्योंकि सीखने का, एक लर्निंग का एक रूल है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग जाते हैं, तो यहां पे भी हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, इन 2 दालों के साथ में तीसरी दाल भी मिक्स कर दी। अब उसको बता दिया कि इसमें 3 अलग अलग तरीके की दालें हैं, आप तीनों को अलग अलग करना है। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो तीनों दालों को अलग करेगा और पहचानने की कोशिश करेगा। जब वो इन सारी चीजों में पारंगत हो जाए, वो दालों को अलग करना सीख जाए, पहचानना सीख जाए, तब आप क्या कर सकते हो, आप उसको किचन में ले जा सकते हो। अब बच्चा इंडिविजुअली अलग से एक दाल को पहचानने की कोशिश करेगा। आपने एक दाल दे दी और उस बच्चे से पूछा कि हाँ भाई ये कौन सी दाल है, तो वो टच करेगा और कहेगा हाँ ये अरहर की दाल है या मसूर की दाल है। इसका मतलब हमने इसमें क्या किया, 2 सेंस हमारी डेवलप हुई। एक तो हमारा टच सेंस हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया कि स्मेल भी डेवलप हुआ। ठीक है, साथ साथ में अगर टेस्ट करते हैं तो टेस्ट भी डेवलप होगा, हमें पता चलेगा कि अरहर की दाल और मसूर की दाल जो कच्ची है उसका स्वाद किस तरीके का होता है। इसी तरीके से आप स्पाइसेस, मसाले ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मसाले ले सकते हैं। इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप के अनाज ले सकते हैं, उनको अलग अलग करना, अलग तरीके से पहचानना, वो आप बच्चे को घर में बैठकर सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। स्पर्श शक्ति का विकास और भी दूसरे माध्यमों से, और भी दूसरे तरीकों से किया जा सकता है। आप डिफरेंट तरीके के क्लॉथ्स, कपड़े, सूती हो, टेरिकॉट हो या कोई और कपड़ा हो, कॉटन हो, सॉरी कॉटन नहीं, आप वूलन ले सकते हैं या कोई और कपड़ा, घर में जिस तरीके के कपड़े पड़े हों उन कपड़ों को बच्चे को हाथ में दीजिए और बच्चे को पहचानने की कोशिश करवाइए कि ये कॉटन है, ये वूलन है और ये जो है आपका टेरिकॉट है या सिल्क है, जो भी है। धीरे धीरे बच्चे में उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका विकास होगा और आपका बच्चा आगे जाकर उसकी ज्ञानेंद्रिय इतनी ज्यादा विकसित हो जाएंगे कि उसको जीवन जीने में
कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्मेल सेंस के लिए डिफरेंट टाइप के आप घर से कुछ मटेरियल उठा सकते हो, जैसे कि क्रीम हो गई, जैसे कि डेटॉल हो गया, जैसे कि सेवलॉन हो गया। आजकल हम लोग हाथ धो रहे हैं तो आप हैंड वॉश भी यूज कर सकते हैं। फिनाइल की स्मेल है, ये सारी स्मेल्स भी आप ऑयल की स्मेल हो गई है ना। हमारे पास में जैसे कि हैंड वॉश है तो हैंड वॉश की स्मेल हम लोग उसको हैंड वॉश दे सकते हैं और उसकी स्मेल लेने को कह सकते हैं कि देखिए हैंड वॉश है। हैंड वॉश और साबुन में क्या अंतर होता है, साबुन की स्मेल कैसी होती है, वो सारी स्मेल्स को भी आप पहचानवा सकते हैं। उनको बच्चे को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि उसकी जो स्मेल सेंस है वो भी डेवलप हो। तो ये आज की एक्टिविटी थी जो कि बच्चों को आप घर में करा सकते हैं। कोशिश करिए कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहिए। कोशिश करिए कि बच्चों को इन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। आपका बच्चा भी व्यस्त रहेगा, आप भी व्यस्त रहेंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आप घर में रहें, सेफ रहें और अपने को सुरक्षित रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।